यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। मरियम ने यीशु को ही ढूंढा, यानी यीशु को, जिलाए गए यीशु को नहीं परंतु मरे हुए कब्र में डाले गए उस यीशु को ढूंढा। वो दुखी थी, डर में थी, यानी उसके अंदर कब्र था और कब्र से यानी अविश्वास से वो ढूंढ रही थी। यीशु को ही देखना चाहती थी परंतु यीशु मसीह उसके सामने थे। यीशु को वो पहचान न सकी। यीशु से ही उसने पूछा, तुमने मेरे यीशु को कहाँ पर रखा है? यदि यदि तुम लेकर गए हैं तो मुझे बताओ, मैं उसे मिलूंगी। ऐसा उसने यीशु से ही पूछा, परंतु यीशु ने उसे पुकारा। इस वाणी से उसका दुख आनंद में बदल गया। यानी यीशु मसीह ने मरियम कहकर पुकारा, यानी इस पुकार से उसका दुख दूर हो गया और यीशु को वो पहचान सकी, उस वचन को वो पहचान सकी, उसके अंदर विश्वास भर गया और यीशु मसीह को छूकर वो वही यीशु के पास रहना चाहती थी। परंतु यीशु मसीह ने उसे बताया कि तुम इस आनंद को जाकर मेरे चेलों को बांटो, इस सुसमाचार को सबको सुनाओ। ऐसा उसने बताया। यीशु मसीह ने उसे बताया, क्योंकि मैं पिता के पास जाने वाला हूँ, अति शीघ्र जाने वाला हूँ। और इस सुसमाचार को वो सुनाने के लिए दौड़ी। यानी जो कोई भी यीशु मसीह से मिलता है, यानी हमारा जीवन भी कब्र के जैसा ही है। हमारे अंदर दुख है, डर है और इस संसार के झंझाट है, परंतु इस पुकार से, यानी यीशु मसीह ही वाणी है और इस सुसमाचार को जो कोई भी सुनता है, यीशु मसीह मरे हुए से जिलाए गए हैं और यही हमारे मसीह हैं, हमारे बचाव के लिए इस संसार में आए हैं। और जो कोई भी इस यीशु मसीह से भेंट करता है वही नया जीवन पाता है और उसका दुख आनंद में बदल जाएगा। और इस सुसमाचार को सुनाने के लिए उसका आनंद ही काफी है। यानी जिलाए जाना, जो कोई भी इस जिलाए जाने पर विश्वास रखता है उसका आनंद दुगना होता है और इस पवित्र आत्मा को पाकर ही हम इस समाचार को सुना सकते हैं। यानी यीशु मसीह हमारे जैसे मनुष्य बने परंतु मरकर जिलाए गए हैं, यानी हमारे कब्र जैसे अवस्था को उसने नया बनाया है। और कब्र में रहने के लिए नहीं, हमारा जीवन कब्र में नाश नहीं होता परंतु हमें भी नया जीवन है, अनंत जीवन। और यह जीवन अनंत रीति से यीशु मसीह ही हमें दे सकते हैं। आमीन।